हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस का लॉ से निकालेंगे। तो इसके पहले हमने लाइन चार्ज के कारण निकाल के देखा था पिछले क्लास में। आज हम निकालेंगे सिलेंडर के कारण। ठीक है, तो सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर में आप लोगों को मैंने बताया था एक हॉलो सिलेंडर होता है, एक हमारा कौन सा सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर। उसमें दो टाइप मैंने बताया था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। तो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। हॉलो में कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, और या फिर सॉलिड में कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, हॉलो में क्या हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में क्या हो सकता है, कंडक्टिंग। ये तीन केस पॉसिबल है ना, तीनों के लिए सेम रहेगा, सिमिलर बिहेवियर होता है। तो ये इसका लेंथ इनफाइनाइट है इस तरीके से। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। जब हम इस सिलेंडर को हॉलो में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकते हैं, सॉलिड में कंडक्टिंग, इसको अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके सरफेस पर आ जाता है चार्ज इस तरीके से। तो चार्ज यूनिफॉर्मली कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर। तो चार्ज जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम सिग्मा का यूज करते हैं। किसका, सिग्मा का। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, या फिर इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है बच्चों। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां कहीं इस पॉइंट पर, सपोज करो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस से। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करें। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, देखो सिलेंड्रिकल ही होगा, है ना, गॉसियन सरफेस इस तरीके से। ये कैसा गॉसियन सरफेस है, इसका लेंथ मान लेते हैं L और रेडियस कितना है R। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ये कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है बच्चों। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं गॉस के लॉ से, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस के लिए Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखो फ्लक्स किसके कारण आएगा, कहां से पास होगा, इस क्लोज सरफेस से। ये जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया वहां से। तो यहां कहीं पर हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, dA। सिलेंडर में बेसिकली तीन एरिया होता है, एक पहला तो ये वाला, दूसरा ये नीचे वाला, है ना, बेस में, और एक ऊपर, और एक कर्व सरफेस होता है। तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला जो सरफेस है उसके कारण फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर है और इसका एरिया वेक्टर नीचे है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां से निकलेगा वो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स किसके कारण आएगा, जो कर्व वाला जो सरफेस है उसके कारण फ्लक्स आएगा। क्लियर है बच्चों। तो देखो यहां पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैसे पास होगा, अगर यहां पर देखेंगे तो ऐसे ही जाएगा ना, इसी के डायरेक्शन में ही। तो यहां पर फ्लक्स हम लोग डी फाई क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए cos 0,
दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगा E डॉट डी है, डी फाई बराबर। अगर हमें कंप्लीट फ्लक्स चाहिए पूरे कर्व सरफेस के कारण, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो E तो कॉमन आ जाएगा सब जगह क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, और एरिया का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, जो कर्व सरफेस है उसका कंप्लीट एरिया दे देगा। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, याद है क्या, 2 पाई आर एन। हाइट अगर h है तो h लिखते हैं, यहां पर हाइट क्या है n, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर एन। तो इसका कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एन, स्मॉल r है ना। इसका देख रहे हैं कर्व सरफेस, किसका, गॉसियन सरफेस का, ठीक। क्यू इनसाइड, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जो हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है L लेंथ पर उतना चार्ज लेना है। बाकी ये सिलेंडर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो L लेंथ में जितना चार्ज है वो लेना है। तो L लेंथ में कितना चार्ज है, पहली बात तो चार्ज सरफेस पर है, और हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। हमें कितने एरिया पर चार्ज चाहिए, अंदर जो सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस पर क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए। उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इंटू L। ये हमारा सरफेस है जहां पर चार्ज है, ठीक है। और ये कौन सा एरिया था, गॉसियन सरफेस का एरिया था, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये करेंगे। अब देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है, 2 पाई L और L कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां बच रहा है सिग्मा इंटू R डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये R, तो ये आ जाएगा। तो पहला केस हमने यहां पर देखा, केस 1, R क्या था, ग्रेटर देन था कैपिटल R से, तो ये आउटसाइड पॉइंट था। इस सिलेंडर के आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो कितना आ रहा है, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट R। यहां पर सिग्मा कैपिटल R और एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। क्लियर है बच्चों, तो ये पहला केस है। आप चाहो तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। केस 2 देखते हैं इसका।
देखो ये हमारा सिलेंडर था, ये इसका एक्सिस है, ये इसका रेडियस है r, इनफाइनाइट लेंथ का है। जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज इसके सरफेस पर आ रहा है, ये है ना, ये इसके सरफेस पर चार्ज आ रहा है। क्लियर है? चार्ज कहाँ आ रहा है? इसके सरफेस पर आ रहा है। अब हमको इसके इनसाइड पॉइंट पर, इसके एक्सिस से सपोज करो r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, यहां पर जो r का वैल्यू है, r इज लेस देन कैपिटल R। हम इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो हमें इनसाइड एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा यहां। तो ये गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, मान लेते हैं l लेंथ का। क्लियर? अब फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E डॉट A, एरिया क्या हो जाएगा इसका, कर्व सरफेस का 2 पाई RL, और इसके अंदर कितना चार्ज है, कर्व सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0 है, क्योंकि पूरा चार्ज बड़े जो बाहर स्फीयर दिख रहे हैं, जो बाहर सिलेंडर दिख रहे हैं उसके सरफेस पर है, इसलिए E कितना आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। तो इस सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, ग्राफ। तो ये सिलेंडर था हमारा, ये इसका एक्सिस है, E वर्सेस R ग्राफ देखें सिलेंडर के लिए, ये R बराबर कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R, R ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आउटसाइड ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि आउटसाइड के लिए E क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया था ना, इसलिए ये ग्राफ बन जाएगा। नोट कर लीजिए यहां तक जल्दी से। तो ये हॉलो के लिए था, हॉलो में, हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए था, है ना। तो ये दोनों केस आपको याद होना चाहिए, केस 1 में जो आया था और केस 2 में जो आ रहा है, दोनों आपको याद होना चाहिए।
नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट। अब अगला देखते हैं इसमें सॉलिड के लिए। तो अगला देख रहे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना। तो ये हमारा सिलेंडर था, ये इसका एक्सिस है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इसको जब हम चार्ज देंगे तो कहां पर आएगा, इसके अंदर आ जाएगा ना, वॉल्यूम में आ जाता है, ये कल बताया था मैं। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो इसमें केस 1 देख रहे हैं आउटसाइड, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आउटसाइड। तो आउटसाइड मान लेते हैं एक पॉइंट है यहां पर, यहां से इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हम यहां पर सिलेंड्रिकल ही एज्यूम करेंगे। ये है ना, मान लेते हैं इसका लेंथ है एल लेंथ का हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया यहां पर सिलेंडर। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां से जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं डी फाई डी ए। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी ए। हमें क्या है, कंप्लीट कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ई डॉट एरिया। तो कर्व सरफेस का एरिया लेंगे, बाकी ये और ये एरिया नहीं लेना है। तो कर्व सरफेस का एरिया फिर से कितना होगा, यहां पर 2 पाई आर है बराबर क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड यहां पर क्या होगा, यहां पर इस सिलेंडर के अंदर जो एक और सिलेंडर है उसके अंदर चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज कहां पर है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, रो का। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो क्यू इनसाइड क्या लिखेंगे, रो इनटू किसका वॉल्यूम लिखेंगे, इतना वॉल्यूम लिखेंगे इसका। तो वॉल्यूम यहां पर लिख लो पाई आर स्क्वायर एल। आर कौन सा हो जाएगा, कैपिटल वाला है ना, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लिखे हैं पाई आर स्क्वायर एल। ये अंदर वाला जो सिलेंडर है ना, उसमें जितना चार्ज है एल लेंथ में वो हमें बताना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो E इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसल, एल से एल कैंसल। तो क्या है, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहां पर देखो E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए अगर आप ग्राफ भी बनाओगे तो ग्राफ आउटसाइड के लिए ऐसे बनेगा। ठीक है, जो पहले से बना हुआ है ये नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कीजिए। ये वाला ग्राफ को बाद में नोट करेंगे, यहां तक नोट कीजिए, यहां तक जल्दी से, फिर इनसाइड देखेंगे।
नोट कीजिए जल्दी से। अब इसका केस 2 देखते हैं, इनसाइड। अगर R लेस देन कैपिटल R हो, मतलब इनसाइड अगर हम बात करें सिलेंडर के, तो ये हमारा सिलेंडर था, ये इसका एक्सिस है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। यहां पर जब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए। तो सपोज करो यहां से इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस यहां पर सिलेंड्रिकल हो, तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है ये। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की जगह क्या लिखेंगे, E डॉट A। एरिया क्या लेंगे फिर से इसका, मान लेते हैं ये लेंथ L है इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई RL कर्व सरफेस का, ठीक है। और q इनसाइड कितना लेंगे, तो q इनसाइड फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, रो इनटू ये वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ये छोटा सा ये वॉल्यूम। क्लियर है। तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर है। तो यहां पर देखो ये स्मॉल r लेना है क्योंकि इसके अंदर का वॉल्यूम लेना है, ये वाला, इसके अंदर कितना चार्ज है वो बताना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई कैंसिल, l से l कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रो r बाय एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बच रहा है क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो r के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए E वर्सेस R ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ इसके लिए, तो इनसाइड ग्राफ कैसा होगा, इनसाइड ये वाला लाइन बन जाएगा स्ट्रेट लाइन क्योंकि प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड पहले के जैसे ही रहेगा। तो ये E वर्सेस R ग्राफ है, इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा ये वाला। तो ये पूरा चीज ड्रॉ कीजिए, जल्दी से।
जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए क्या? आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, तो एक शीट है इस तरीके से, ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का ये भी इस तरीके से, ये शीट ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसके कारण हमें x डिस्टेंस पर, यहां से सपोज करो यहां पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस यहां पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे हम। कुछ इस तरीके से, ये ऐसे पास हो रहा है ना सिलेंडर, ये सरफेस है और सरफेस से सिलेंडर ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो है ये यहाँ पर जो चार्ज होगा यहाँ पर, उसको कवर करेगा अपने अंदर। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएं तो फ्लक्स इज इक्वल टू फिर से q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे। ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। मान लेते हैं इसका रेडियस r है। ठीक है, तो फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां से अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस साइड इधर ऐसे पास हो रहा होगा और इधर इस साइड ऐसे पास हो रहा होगा। ये हमारा शीट है, तो फील्ड लाइन इधर सामने ऐसे पास हो रहा होगा और इधर पीछे की साइड ऐसे पास हो रहा होगा। तो यहाँ पर इस वाले एरिया से कितना फील्ड पास होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इसका इधर होगा। लेकिन जो कर्व वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर की तरफ, या जहां भी देखेंगे परपेंडिकुलर होगा इसके सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है। तो हम यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे, phi1 + phi2 + phi3 बराबर q इनसाइड
अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स इन तीनों सरफेस के कारण होगा। पहले वाले कारण मान लो पहला वाला, ये दूसरा वाला और एक कर्व वाला तीसरा वाला। तो जो कर्व वाला जो सरफेस है उसके कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहला वाला जो सरफेस है उसके लिए ई ए कॉस जीरो होगा, ई और ए के बीच का एंगल, और दूसरे वाले के लिए भी ई ए कॉस जीरो होगा। लेकिन तीसरे वाले के लिए क्या होगा, ई ए कॉस 90। कर्व वाले सरफेस के लिए जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो ये वाला जीरो हो जाएगा। ई ए cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या मिलेगा, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जो यहाँ पर चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिग्मा का। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो सरफेस पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया कितना है, जो एरिया यहाँ पर है वही एरिया यहाँ पर होगा और वही एरिया ये होगा, ऐसे इस तरीके से। ये एरिया कितना आ जाएगा, ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इधर कितने हैं, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा बाय 2 को इधर भेज दो, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फॉर स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो अगर ये पास है इसके सीट के, तो वहां पर हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है यहां से, नोट कीजिए जल्दी से। बन रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, समझते चलिए। हो गया।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक सीट है और इसके सामने एक दूसरा सीट है। ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है। पहला जो सीट है इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया गया है वो सिग्मा दिया गया है, प्लस सिग्मा बोल लो, और जो दूसरा वाला है उसका दिया गया है माइनस सिग्मा। हमें 3 पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ए, यहाँ पर दिया गया है बी और यहाँ पर दिया गया है सी। ये 3 पॉइंट है। हमें बताना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। ए बी और सी ये 3 पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए बनाइए जल्दी से। प्लस सिग्मा मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना इस प्लेट पर, और इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए बनाइए जल्दी से। बन गया क्या किसी का? देखिए 3 पॉइंट है हमारे पास, है ना। पहले वाले पॉइंट को अगर हम लोग देखें ए पॉइंट को, तो यहाँ पर पहले वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा ना, इस साइड। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसको हम E1 नाम दे देते हैं। और नेगेटिव वाले प्लेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इसको E2 नाम दे देते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? अगर हम बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पर पहले वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को। और दूसरे वाले प्लेट के कारण भी किधर होगा? इधर ही होगा, क्योंकि ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को। अगर यहाँ पर रखेंगे तो, है ना। सी पॉइंट पर अगर देखें, सी पॉइंट पर पहले वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। और दूसरे वाले प्लेट के कारण किधर होगा? इधर होगा, है ना, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया E1 और E2 का। अब बताइए E1 क्या लिखोगे आप? E1 बराबर क्या लिखोगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़े थे। और E2 बराबर भी सेम लिखोगे, क्योंकि दोनों के लिए चार्ज डेंसिटी सेम दिया गया है। डायरेक्शन अलग होगा साइन की वजह से, है ना, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा। तो अगर हम ए पॉइंट पर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बताइए, दोनों सेम है ना, E1 और E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्या होगा? मान लो ये पहले वाले प्लेट के ज्यादा पास है, तो E1 माइनस अगर E2 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है।
और अपोजिट डायरेक्शन में है। बी वाले पॉइंट पर अगर देखें तो बी वाले पॉइंट पर क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बी पॉइंट पर। सिमिलरली सी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो सी पॉइंट पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो E2 के पास है तो मान लो इसको E2 माइनस E1 लिख लो, तो दोनों बराबर है इसलिए क्या आ जाएगा 0। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में मिल रहा है बी वाले पॉइंट पर, बाकी लेफ्ट साइड और यहाँ राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल प्लेट्स के बीच में है, ठीक है। किधर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ। नोट कर लिए। देखिए अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है इन दोनों प्लेट के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, ये हमारा पहला प्लेट था, ये प्लस प्लस जो भी है पहला प्लेट था ना, प्लस सिग्मा वाला, और एक हमारा दूसरा प्लेट है ये माइनस सिग्मा वाला है, दूसरा प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर होगा, प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, बना लीजिए इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों प्लेट के बीच में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे दो प्लेट कुछ इस तरीके से दिखा दिया है ना, ये वाला सिग्मा दिया गया है और इसका 2 सिग्मा दिया गया है ना, और क्वेश्चन बोला गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो दो प्लेट है इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के एग्जाम में, एम्स 2017 या 16 में आया हुआ है।
2017 का एग्जाम में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्लेट में सिग्मा है, दूसरे पे 2 सिग्मा है, इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। देखो तो यहाँ पर इनके बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। मान लो ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, तो पहले वाले प्लेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, E1 नाम दे देते हैं, ये रिपेल करेगा ना। दूसरे वाले के कारण किधर होगा, इधर होगा, इसको E2 नाम दे देते हैं, है ना, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा। E1 बराबर क्या लिखेंगे, इसके लिए चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और इस वाले प्लेट के कारण क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू, इसके लिए कितना है 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो E1 है और ये E2 है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो E1 और E2 में से बड़ा कौन है, E2 बड़ा है ना, तो E नेट क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 हमारा कितना है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और इसका डायरेक्शन किधर है, E2 की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, इस साइड। नोट कीजिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आप यहां तक पढ़ के आइएगा।